इतनी बड़ी साजिश हुई और बैरूनी जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर को इतनी सख्त अंदाज में बात कही, और आपने कई दफ़ा इसका जिक्र भी किया कि आपने वो उनको तरीन साहब को भी भेजा कि ये इस वक्त इकॉनमी जो है वो बहुत बन रही है, हम सही खड़े हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये इस तरह से ख़राबी होगी। आपकी अपनी भी बात हुई होगी, हमारी एजेंसी से बात हुई होगी, आपकी जनरल बाजवा से बात हुई होगी, क्या वो दे डिडंट रियलाइज दैट या क्यों खामोश रहे? क्योंकि ये बड़ा एक सवाल है। मैंने न्यूट्रल्स को बड़े क्लियरली बताया कि ये बड़ा ही ये मुआवजा है। अगर मुझे ये कोई कहता ना आज से 3 साल पहले कि पाकिस्तान अपने तीसरे और चौथे साल में 5.6% पे ग्रो करेगा, दौलत में इजाफा, और चौथे साल में 6%, और कोरोना के बावजूद जब दुनिया में तबाही हुई तो मैं माना नहीं था। तो ये तो मुआवजा हुआ है ना, हमारे अल्लाह का ख़ास करम हुआ है हमारे पे। और मैं ज़रूर अपनी इकनॉमिक टीम को दाद दूंगा कि हम बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनी। मैंने बिल्कुल ये जाके बताया, मैंने कहा ये अगर आपने किया इस वक्त ये जो साजिश हो रही है ये कामयाब हो गई तो ये हमारी जो इकॉनमी है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची। जैसे ही कॉन्फिडेंस गया ये नीचे जाएगी। फिर शौकत तरीन गया, शौकत तरीन ने प्रेजेंटेशन दी, उसने पूरा बताया कि ये सिचुएशन है, पूरा नंबर्स बताए, और वही हुआ। जैसे वो गवर्नमेंट गई, अब हालात देखें कि इकॉनमी, रुपया किधर जा रहा है, और आगे जो मुझे तो जो खौफ आ रहा है, जो महंगाई का अब समुंदर आ रहा है आगे, अभी तो शुरू हुआ है महंगाई, अभी इन्होंने पेट्रोल और डीजल और बढ़ाना है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़े, अब बिजली बढ़ानी है, उसका इम्पैक्ट सब चीजों पे पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।